हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। यदि 13 CR बराबर 13C 2R-5, तो R व 6CR के मान ज्ञात कीजिए। मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो संचय से संबंधित है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे संचय के सूत्र। NCR बराबर हमारा होता है N फैक्टोरियल बटा में N-R फैक्टोरियल गुणा में R फैक्टोरियल, और n फैक्टोरियल बराबर हमारा होता है n गुणा में n-1 गुणा में n-2, इस तरह गुणा में चलता हुआ 3 गुणा 2 गुणा 1 तक होता है। n फैक्टोरियल को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं n गुणा n-1 फैक्टोरियल, क्योंकि n-1 फैक्टोरियल मतलब लगातार एक एक संख्या कम करनी है, तो n-1 फिर एक कम करेंगे n-2, इस तरह से हमारा ये 3 गुणा 2 गुणा 1 तक जाएगा। तो ये मान हमारा n-1 फैक्टोरियल होता है। तो इसको हमें लिख दिया n गुणा n-1 फैक्टोरियल। और हमारा यदि NC बराबर है NCB के, तो यहाँ हमारी दो स्थिति होती है, या तो A बराबर B होता है या A प्लस B बराबर हमारा N होता है। तो देखो अब हमारे पर्सन के बारे में बात करते हैं। तो पर्सन में हमें दिया गया है 13CR बराबर 13C 2R-5। तो इस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे तो हमारे पास A बराबर B होगा। तो यहाँ से लिखेंगे हम R बराबर 2R-5, या हमारे पास होगा R प्लस 2R-5 बराबर 13। तो यहाँ से देखो भाई, हम माइनस का 5 है, बराबर से दूसरी तो बाईं तरफ लेके जाएंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा, बराबर आ जाएगा 2R। R देखो बराबर से दूसरी तरफ आएगा, अर्थात बराबर बाईं तरफ से बराबर के दाईं तरफ आएगा, तो हमारा हो जाएगा माइनस का R। तो यहाँ से देखो 5 बराबर 2R-R, तो यहाँ से R आ जाएगा, तो यहाँ से R का मान आ गया 5, या R और 2R है वो हमारे 3R हो जाएंगे, माइनस का 5 है वो बराबर से दूसरी तरफ से आके प्लस का हो जाएगा, तो दूसरे बराबर के दाईं तरफ हमारे पास आ जाएगा 13+5। तो यहाँ से देखो 3R बराबर हमारे पास आ गया 13 और 5 18। तो यहाँ से R का मान निकालेंगे तो हमारे पास R बराबर आ जाएगा 18/3। तो 18 में 3 का भाग देंगे तो 6, तो R बराबर हमारे पास आ गया 6। तो R के हमारे पास दो मान है, तो R बराबर 5 या R बराबर है 6। तो देखो पहले हम 5 के लिए बात करेंगे। यदि R बराबर 5, तो हमें जो मान पूछा गया है वो पूछा गया है 6CR का। तो यहाँ से देखो हमारे पास आ जाएगा 6CR की जगह 5 आ जाएगा, तो इसको हम देखो n का मान है वो 6, तो 6 फैक्टोरियल बटा में 6-5 फैक्टोरियल गुणा में 5 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 6 गुणा 5 फैक्टोरियल बटा में 6-5 फैक्टोरियल है वो हमारा होता है 1 फैक्टोरियल गुणा में 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट जाएगा, तो यहाँ से 6C5 का जो मान है वो हमारे पास आ जाएगा 6 बटा में, क्योंकि हम जानते हैं 1 फैक्टोरियल का मान है वो 1 होता है, तो 6 के बटा में ये 1 आ गया, तो यहाँ से 6C5 का मान है वो हमारे पास 6 आ चुका है। तो अब देखो हम बात करेंगे, यदि R बराबर है 6, तो यहाँ से 6C6 बराबर हमारे पास आ जाएगा n का मान भी 6 और R का मान भी 6। तो 6 फैक्टोरियल बटा में 6-6 फैक्टोरियल गुणा में 6 फैक्टोरियल। तो यहाँ से देखो 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट जाएगा, तो 6C6 बराबर हमारे पास आ जाएगा 1 बटा में 0 फैक्टोरियल। क्योंकि हम जानते हैं तो 0 फैक्टोरियल बराबर है वो हमारा होता है 1। तो यहाँ से देखो 6C6 बराबर आ जाएगा 1/1 बराबर 1। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।